हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमा टॉक्स पर और उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हेल्थ। फ्रेंड्स, 20s में जब हम होते हैं, एट दैट एज हेल्थ इज इनविजिबल. We do not care for the health. I mean to say, it's not because हम हेल्दी होते हैं. The reason is the body is generous. वो लेट नाइट्स माफ कर देता है. हमारी जो स्किप मिल्स हैं, जो स्लीप हम मिस करते हैं, वो सारा एडजस्ट कर देता है. और जो स्ट्रेसेस हम लेते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो हमें लगने लग जाता है कि ये ज़िंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा. 20s और 30s में हेल्थ एक बैकग्राउंड ऐप बन जाता है. चल रहा होता है पर हमारा फोकस कहीं और होता है. कहाँ होता है? करियर में, पैसे कमाने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और बाकी दुनियादारी की सारे कामों में. रेगुलर चेकअप्स मिस करते हैं और अपनी नींद को लग्जरी बना देते हैं. और जब बॉडी सिग्नल भेजता है, हेडेक, बॉडी एक, फीवर्स और बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम से, तो हम क्या करते हैं? पेन किलर्स, कॉफ़ी, एंटीबायोटिक्स, ओवर द काउंटर्स लेके और उसको चुप करा देते हैं. और फिर भी बोलते हैं कि अभी टाइम नहीं है. 40s में बॉडी शाउट नहीं करती, ज़्यादा शाउट नहीं करती, बस रिपीट करती है. और हम उससे नेगोशिएट करते हैं कि यार 1 साल और, ये साल निकल जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर देखते हैं. और फिर एक दिन 50 की उम्र हो जाती है एंड यू डोंट फील वेल. आपको अच्छा नहीं लगता. ओवर द काउंटर मेडिसिन्स लेते हैं, लेकिन उसका भी कुछ रिएक्शन, कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता. रिकवरी स्लो हो जाती है. डॉक्टर के पास जाना होता है, टेस्ट करवाने होते हैं और रिपोर्ट्स का जब इंतज़ार करते हैं तब बहुत डर लगता है. और फ्रेंड्स, तब रियलाइज़ होता है कि जो आज तक हम जी रहे थे वही हेल्थ था और हमने कभी समझा ही नहीं. हमने उसको अपनी रोज़ की ज़िंदगी से अलग कर कर रखा. हमेशा ये सोचा कि लाइफ में सेटल हो जाएंगे या फलाने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएगी, तब अपने ऊपर ध्यान देंगे, तब अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे. फ्रेंड्स, 50s में समझ में आता है कि डाइट, वेट, ये सारे का कोई मतलब नहीं है. और ये समझ में आता है हेल्थ यानी फ्रीडम.
happiness, peace, life for self, and time to spend with the people whom you love. लेकिन ये समझते समझते उम्र बीत जाती है। बच्चे अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो अलग शहर में रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना, उनके सक्सेस को एंजॉय करना, उनके साथ पेन के बिना ज़िंदगी जीना। लेकिन कंप्लेंट्स ये नहीं होता, कंप्लेन होती है अपने आप से, रिग्रेट होता है कि क्यों जानते हुए भी हमने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा। हम ये नहीं समझे कि लाइफ या रोज का सांस लेना, ज़िंदगी, दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्थ एंड दैट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। सच तो ये है कि हम केयरलेस नहीं थे, हम केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे और रिस्पॉन्सिबल बनना चाह रहे थे। प्रोवाइडिंग, मैनेजिंग, सैक्रिफाइसिंग, ज़िंदगी के ये सारे वर्ड्स जिसके साथ हम ज़िंदगी बिता देते हैं, और लास्ट में आपके पास समय होता है, एनर्जी नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, और जिन चीज़ों को, जो अपने आप को हम टालते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर कि ये बाद में करेंगे, या कहीं घूमने जाना है वो बाद में करेंगे, वो बाद जब तक आता है तो शरीर नहीं रहता, एनर्जी नहीं होती। अगर आप 20s में हैं तो प्लीज़ वेट मत कीजिए किसी डरावने सिम्टम का, और अगर 40s और 50s में हैं तो स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अफेक्शन ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी है। हेल्थ जो है वो एक साथ ख़त्म नहीं होती, अचानक ख़त्म नहीं होती, तिल तिल के, थोड़ी थोड़ी, रोज़ रोज़। और जब रियलाइज़ होता है तब लगता है काश पहले थोड़ी केयर कर लिए होते। सो डियर फ्रेंड्स, दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। होप यू लाइक्ड इट। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।